अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सी फुल मैक्सी की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूँगी, जिसके लिए आप ये देख सकते हैं कि मैंने पेटी की कटिंग करके रख ली है। सिंपल आपने पेटी की जिस तरह से आपकी जो मेजरमेंट है उसके मुताबिक आपने कटिंग करनी है। 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है यहाँ पर। इसकी देखिए 3 लेयर्स मैंने इस तरह से लगाई हैं कि पहले एक मैंने कॉटन की लेयर लगाई है, फिर मैंने ये जॉर्जेट के कपड़े की लेयर लगाई है। उसके बाद मैंने नेट की 2 लेयर्स ली हैं। बिल्कुल बारीक नेट थी इसलिए मैंने इसकी 2 लेयर्स ली हैं। लेकिन सबसे नीचे ये कॉटन की लेयर आएगी, उसके बाद ये हमारे क्रैप आएगा, उसके बाद जो है यहाँ पर इस तरह से जो है 2 लेयर्स हैं नेट फैब्रिक की, और इसको हमने बिल्कुल बराबर का कट कर लेना है। चौड़ाई में मैंने 2 इंच ज़्यादा लिया है, क्योंकि जब इस तरह से हम कपड़ों को एक साथ कटिंग करते हैं और उसके बाद जोड़ते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि थोड़ा कपड़ा जो है वो मेजरमेंट के हिसाब से आगे पीछे हो जाता है। 7 इंच मैंने शोल्डर लिया था, 7.5 इंच मैंने आर्म होल लिया था। ये देखिए यहाँ पे मैंने 10-10 इंच के मार्क से इस तरीके से इसकी पेटी की कटिंग की है। फिटिंग के निशान में इसमें बाद में लगाऊंगी। जो भी आपकी फ़िटिंग बनती है ना उससे आपने 2 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा रख लेना है। वैसे हम नॉर्मली 1 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 इंच आपने एक्स्ट्रा रखना है कटिंग का। अब ये देखिए इसके सारे साइड्स पे मैंने स्टिचिंग कर लेनी है और बड़ा टाँका करके, और यहाँ पर सेंटर में भी स्टिचिंग करनी है। अब इसकी देखिए मैंने 3 ऑफ लेयर्स को इस तरह से बिछा के रखा है डबल लेयर में। फ्रंट और बैक का ये जो सबसे नीचे का लेयर है ये एक ही है, और ये वाली जो दोनों लाइनिंग है इसको मैंने अलग अलग पीस को डबल फोल्ड करके रखा है इस तरह से फ्रंट और बैक का। इसकी जो लंबाई मैंने ली थी यहाँ पे 26 इंच, चौड़ाई मैंने ली है यहाँ पर 26 इंच, ठीक है, नीचे वाले फ्लेयर की। और ये जो ऊपर लाइनिंग के लिए कपड़े यूज़ किए इनकी चौड़ाई मैंने 19 इंचेस ली है। नीचे से मैंने बॉटम से जो है इसको 1 इंच कम रखा है। अभी ये फोल्ड हो जाएगा तो 2 इंच कम हो जाएगा। तो इस तरह से आपने 1 इंच इसकी लाइनिंग को जितनी भी आपने लेयर्स लेनी है उसको 1 इंच कम रखना है। अब ऊपर की साइड से मैं टाँकी को बड़ा करके यहाँ पे चुने दूँगी, यहाँ पे चुने दूँगी। और ये मेरे पास इस तरह का फैंसी स्टफ़ है कि इस पर सीक्वेंस वर्क हुआ हुआ है, इस पर चुने देना इस तरह आसानी है। तो इसमें बिल्कुल मैं बारीक वाली पिनटेक्स डालूँगी, सॉरी प्लेट्स डालूँगी। तो ये देखिए पेटी को इस तरीके से मैंने रख लिया है। कॉटन का फैब्रिक जो था हमारी कॉटन की लाइनिंग उसको इसमें अटैच नहीं किया है, सिर्फ जॉर्जेट और नेट की लाइनिंग्स को हमने जॉइन कर लिया। अब इसको आपने इस तरह से डबल करके रखना है। ये फ्रंट वाला पार्ट है, ठीक है, कॉटन का भी ये फ्रंट वाला पार्ट इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे फोल्ड करके। और अब हम यहाँ इसकी नेक की कटिंग कर लेंगे। तो नेक की मेजरमेंट भी आपने हिसाब से लेनी है। और उससे पहले देखिए मैं यहाँ पर पिंस लगा रही हूँ। पिंस लगाने से ये होगा कि जब हम अपनी मार्किंग वगैरह करेंगे, कटिंग करेंगे तो कपड़ा हिलेगा नहीं, इसी तरीके से रहेगा। अब यहाँ पर मैंने नेक की जो चौड़ाई लेनी है वो लेनी है 3 इंचेस। ये देखिए इस तरह से 3 इंचेस मैंने लिए, और चौड़ाई लंबाई मैंने 4 इंचेस लेके इस तरह से राउंड शेप दे लिया है। अब इसकी हम सिंपल कटिंग कर लेंगे तो दोनों पीसेस की हमारी कटिंग हो जाएगी। यानी कि जो नीचे हमने 3 लेयर्स को मिला के एक कर लिया है वो, और ऊपर जो कॉटन वाली लेयर है वो। अब ये जो आपको सेंटर वाला पार्ट नज़र आ रहा है नेक का, इसको आपने बैक वाली पार्ट पे रखना है। उस पर मैंने पिंस लगा के पहले से रख लिया था रेडी करके। और इसकी चौड़ाई पे निशान लगाएंगे, 1 इंच तक नीचे निशान लेकर आए। उसके बाद नेक की डेप लेंगे, मैंने यहाँ पे ली है 2.5 इंच। इस तरह से करके देखें, इसको फिर हम यहाँ से मिला देंगे, गोलाई कर देंगे, तो ये चौड़ाई हमारी सेम आ जाएगी। और डेप हमने अपने हिसाब से रख ली। इसमें मैं स्लिट भी दूँगी, जो कि बाद में मैं पहले स्टिचिंग करूँगी, उसके बाद इसको कट करूँगी, वो मैं बाद में आपको दिखाऊँगी कि बैक पे हमने किस तरीके से स्लिट देनी है। बैक की कटिंग हो गई है, फ्रंट नेक की कटिंग हो गई है। यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से दोनों के शोल्डर और नेक की जो चौड़ाई है वो बिल्कुल बराबर आ गई है। हम बैक पार्ट को साइड कर देते हैं और फ्रंट पार्ट के जो नेक है उसको मैं आपको स्टिच करना दिखाती हूँ। तो देखें इसको आपने सीधा रखना है, नीचे वाले पार्ट को, इस पार्ट को भी आपने सीधा रखना है। इसकी सीधी साइड को ऊपर की तरफ रखना है और इस तरह से रखकर बिल्कुल नेक के साथ साथ सिलाई लगानी है। अपने कपड़े को बिल्कुल भी खींचना नहीं है, बिल्कुल लूज़ हैंड के साथ इस पर स्टिच करनी है। तो ये देखिए मैंने स्टिचिंग कर ली है, और उसके बाद ये देखिए इस पर मैंने कट्स भी लगा दी हैं पूरी नेक पर। और अब हम इसको सीधा कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमारी ये पेटी रेडी हो जाएगी। अब ये फ्रंट वाला साइड है जो कि रेडी हो गया है। अभी देखिए इसका जो बैक वाला साइड है इसकी मैंने सेंटर में इस तरह से स्टिचिंग की है। मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ। ये देखिए सेंटर में आपको मार्किंग नज़र आ रही है, 3 इंच की मैंने मार्किंग की थी सेंटर में बिल्कुल। और उसके जो है चारों तरफ इस तरह से करके मैंने सिलाई लगा दी थी, ये देखें आप। अब हम इसकी स्लिट की कटिंग करेंगे।
तो इस तरह से स्लिट की कटिंग करने से हमें स्टिचिंग में आसानी होगी और नीटनेस के साथ हमारी ये स्लिट बन के तैयार होगी। अब यहाँ पर हम इसको सीधा कर लेंगे तो इसमें कॉर्नर बनेंगे। इन कॉर्नर्स को आपने अच्छे से निकाल लेना है पिन वगैरह की मदद से। तो इस तरह से देखिए मैंने पिन की मदद से उसके कॉर्नर भी निकाल लिए हैं ये, और यहाँ पर हमने इसको सीधा करके रख लिया। तो ये हमारा बैक वाला पार्ट भी इस तरह से रेडी हो गया। अब हम इन दोनों पार्ट्स के जो शोल्डर्स हैं उनको अटैच करेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको खोल लिया है, ये इसका शोल्डर है, ठीक है। अब आपने इसको इस तरह से रखना है। ये देखिए यहाँ पर ये फ्रंट वाला पार्ट है, इसकी यहाँ पे मैंने सेंटर की सिलाई भी खोल ली है जो कि हमने लगाई थी इसको फिक्स करने के लिए, उसको मैंने रिमूव कर लिया है। अब ये देखिए इसके शोल्डर को इसके शोल्डर के साथ हमने इस तरह से रखना है, बिल्कुल बराबर, ठीक है। और ये जो लाइनिंग वाली शोल्डर है इसको भी बराबर इस तरह से रखकर हम यहाँ पे इसकी स्टिचिंग लगा देंगे, और दूसरी साइड पे भी सेम इसी तरीके को फॉलो करेंगे, और यहाँ पर भी स्टिचिंग चला देंगे। तो ये देखिए दोनों शोल्डर हमारे आपस में जॉइंट हो गए हैं। इस तरह से हम गुम सिलाई के साथ इन शोल्डर्स को जॉइन करेंगे। ये देखिए अब मैं इनको सीधा करूँगी तो आसानी के साथ ये सीधे हो जाएंगे और इसकी जो सिलाई है वो गुम हो जाएगी अंदर की साइड पे। अब ये सिलाई बाहर की साइड नज़र नहीं आएगी। ये देखिए यहाँ से भी और दूसरी साइड से भी। अब हमारी पेटी ये रेडी हो गई है। अब ये जो दोनों पार्ट्स हैं हमारे कॉटन के और जॉर्जेट के, इसके बिल्कुल किनारे किनारे पे आपने सिलाई लगा देनी है और इन दोनों पार्ट्स को भी आपस में जॉइन कर लेना है। यहाँ पर पूरी पेटी पे आपने इस तरह से सिलाई चला देनी है। तो ये जो दोनों पार्ट्स हैं ये भी जॉइंट हो जाएंगे। तो ये देखिए इनको मैंने सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पर मैंने फ़िटिंग की सिलाई फ़िटिंग के लिए मार्किंग की है। 8 इंच मैंने चेस्ट लिया है और 7.5 इंच पहले मैंने इसका लिया था, लेकिन बाद में मैंने इसको 7 इंच कर लिया था। यहाँ कॉर्नर से मैंने 1 इंच के इसको मार्किंग करके इस तरीके से कर्व दे लिया है। अब आप इसको दूसरी साइड के ऊपर इस तरह से रखें, टैप टैप करें। तो देखें दूसरी साइड पे भी मार्किंग आ गई है। इस मार्किंग को डार्क कर लें, और ये जो नीचे से हमने मार्किंग की थी 1 इंच की थोड़ी कर्व में, इसको भी इसी तरीके से इस तरफ ले आएंगे। अब ये मार्किंग आपने पहले से इसलिए नहीं करनी है क्योंकि आप इस तरह से अगर आपने पहले से कर्व में कटिंग कर लिया कपड़ा तो उसको आपको बैलेंस करना मुश्किल होगा इस वक्त, क्योंकि हमारी जो पेटी है वो एक ही हो गई है सारे पीसेस जॉइंट होकर। तो यहाँ पे अब सिलाई करना आसान होगा, सारे पीसेस को बैलेंस करने में मुश्किल नहीं होगी। अब यहाँ पे हम इसकी स्लीव्स को रेडी कर लेते हैं। तो स्लीव्स को देखें मैंने इस तरह से रेडी किया है। यहाँ पर मैंने 5.5 इंच की इसकी लेंथ ली थी जो कि फोल्ड होने के बाद 4.5 इंच रह गई है। चौड़ाई मैंने 8 इंच ली थी, और ये जो इसका नेट का फैब्रिक है उसकी मैंने लंबाई ली थी 14 इंचेस। इस तरह से देखिए ऊपर की तरफ मैंने इसका एक्स्ट्रा निकाल के इसका इस तरह से कटिंग किया था, क्योंकि यहाँ पर ये चुनें आ जाएंगी और ये पफी स्लीव्स बन जाएंगी। बहुत ज़्यादा चुनें नहीं आएंगी, लेकिन थोड़ी सी के साथ ही हम इसको इसकी स्लीव्स को रेडी करेंगे। तो ये देखिए पहले नीचे वाले जो हमारा नेट का फैब्रिक था उसके ऊपर हमने इस चुने डाल के दोनों पीसेस को ज्वाइन कर लिया। अब उसके बाद हम इसको अपनी शर्ट के साथ ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से मैंने इसको ज्वाइन कर लिया है और उसके बाद मैंने फ़िटिंग की सिलाई लगाई है। सेम प्रोसेस हम इस साइड पे भी फॉलो करेंगे। अब ये देखें मैं थोड़ी सी यहाँ पर आपको पिंटेक्स दिखा रही हूँ किस तरीके से मैंने डाली है इस फैब्रिक के अंदर, क्योंकि इस फैब्रिक को हमें जो है वो टाका बड़ा करके इसको चुने देना आसान नहीं था, क्योंकि ये सीक्वेंस वर्क हुआ हुआ है, इस पर इस तरह का काम है। लेकिन अगर आप प्लेन फैब्रिक पे काम करें प्लेन नेट के ऊपर तो आप इसको भी बारीक चुने दे सकते हैं, वो भी अच्छी लगती है। नहीं तो आप इसी तरह से देखें जिस तरह से मैं बारीक बारीक से पिंटेक्स डाल रही हूँ, आपने इस तरह से इसको रेडी कर लेना है। अब आपने पेटी को यहाँ पे उल्टा करके रखना है, और ये वाला जो सबसे पहले पार्ट था, कोई सा भी पार्ट ले सकते हैं आप, कॉटन का या जॉर्जेट का, जो भी आप एक पार्ट ले लीजिए। तो इसको आपने देखें यहाँ पर उल्टा करके रखने का फ़ायदा होगा कि हमारे पास यहाँ पर जो सिलाई का मार्जिन है वो भी इंक्लूड हो जाएगा। ये देखिए इसको आपने बिल्कुल बराबर करना है, और लास्ट से आपने कपड़े को सीधा रखना है। चुनों को आपने जो है यहाँ पे बिल्कुल आखिर तक नहीं रखना है। जो सिलाई का मार्जिन होगा उस पे हम चुने नहीं लाएंगे ताकि हमारा कपड़ा ज़ाया ना हो। इस तरह से देखें इसको बिल्कुल बैलेंस कर लेंगे इस पेटी के साथ। अब ये देखिए हमारे पास एक गाइडलाइन आ गई है कि हमारे पास हमें इतनी चौड़ाई चाहिए, तो बाकी के जो 3 पीसेस हैं, एक जॉर्जेट का और 2 हमारे कॉटन के, उन सबको इसी पीस के बराबर कर लेंगे। देखिए वाला जो पीस है इसकी भी मैं इसी तरह से चुने देकर डीप धागे को खींचेंगे, इस तरह से चुने देंगे
और इसकी जो चौड़ाई है उसको भी हम नीचे वाले पीस के बराबर कर लेंगे। ये देखिए इसको मैंने बराबर कर लिया है। अब जो बाकी की हमारी 2 लेयर्स हैं, कॉटन की जो लेयर्स है, उनको भी हम इसी तरीके से इसके बराबर करेंगे। ये देखिए इसको भी मैंने इसके बराबर रख लिया है। और ये जो चौथा पीस है उसको भी बराबर रख लिया है। तो इस तरह से देखें अब हमने सबको बराबर कर लिया। अब ये जो दोनों कॉटन के पीस है इनको इस तरह से रखना है और इनके आपस में सिलाई लगानी है। तो ये देखिए सिलाई का मार्जिन आपने जितना रखा था पेटी पे, आपने जितना मार्किंग रखी थी उतनी ही मार्किंग पे आपने यहाँ पर निशान लगा लेना है पेटी को लेकर, क्योंकि हमने पेटी की मदद से ही यहाँ पर जो है सिलाई का मार्जिन रखा था। तो जितना हमने सिलाई का मार्जिन पेटी पे छोड़ा है इतना ही हम यहाँ पर छोड़ेंगे। तो ये ऑटोमेटिकली हम इसके जो राउंड अबाउट है वो हमारी पेटी के बराबर हो जाएगा। देखिए इस तरीके से मैंने दोनों लेयर्स को आपस में जॉइन कर लिया है। ये देखिए यहाँ पर अब ये पेटी के बिल्कुल बराबर हो गए हैं। अब आपने पेटी को सीधा कर लेना है और सीधा करने के बाद ये वाला जो पार्ट था, जो हमारा फ्रंट पे पार्ट आएगा जिस पर हमने पिनटेक्स डाले थे, जैसे कि मैंने बताया था ये पूरा एक ही पार्ट है, इसके 2 पीसेस नहीं हैं। तो इसको मैंने डबल किया और डबल करने के बाद एक साइड पे देखें हमारी सिलाई नहीं आनी है, तो उसको क्या करना है, हमने बिल्कुल पेटी के बराबर रखना है इस तरह से। और दूसरी साइड पे आपने जो है यहाँ पर ये देखिए ये हमारा पार्ट होगा जहाँ पे हमने सिलाई लगानी है। तो इसको आप मार्क कर लीजिए कि कितनी मार्किंग है और यहाँ से फिर आप इसकी साइड की फिटिंग की सिलाई लगा दीजिए इस तरह से। तो देखिए इसको मैंने साइड फिटिंग की सिलाई लगा दी है इस तरह से। अब हम इन तीनों पीसेस को, जो घेर के तीनों पीस हैं, इनको आपस में जोड़ेंगे। तो सबसे पहले आपने ये जो फ्रंट पे लेयर आएगी उसको रखना है और उसके ऊपर देखें ये वाले पार्ट को रखना है। अब ये सारे जितने भी पार्ट्स हैं ना, तीनों पार्ट्स को आपने उल्टा रखना है। इनकी सिलाई आपको नज़र आ रही होगी कि बाहर की तरफ होगी, ठीक है। इसके देखें एक साइड पे आपका जो सिलाई वाला पार्ट है वो आ जाएगा और दूसरी तरफ जो हमारे नीचे फैंसी पार्ट है उसका जो मिडिल पार्ट होगा वो सिलाई के साथ आ जाएगा। और अब इसके ऊपर हम यहाँ पर अपना कॉटन का रखेंगे। ये देखिए तीनों सिलाइयाँ एक साथ आ गई साइड की, इनको यहाँ पे हम पिन कर देंगे। और दूसरी साइड पे भी हमने ये देखिए इसका सेंटर वाला पार्ट और इन दोनों का सिलाई वाला पार्ट इस तरीके से मिलाकर हम इनको रखेंगे और यहाँ पर भी पिन लगा देंगे। और उसके बाद आप इस तरह से एक दफ़ा इसको सही से इसकी फ्लेयर्स को सेट कर लीजिए और उसके बाद सेंटर में इसके पिन लगा दीजिए और दूसरी साइड पे भी इस तरह से इसको सेट करके यहाँ पे भी पिन लगा दीजिए। पिन लगाने से आपको ये होगा कि सिलाई करने में आसानी होगी। और यहाँ पे पूरी आपने इसके राउंड अबाउट में सिलाई लगा लेनी है। अब ये देखिए सबसे ऊपर आपने जो सबसे नीचे वाला पार्ट है वो रखना है, मिडिल में मिडिल वाला और सबसे ऊपर जो है उसको नीचे रखना है, ठीक है। इस तरह से आपने अपोजिट लेके चलना है। तो ये देखिए इनको हमने आपस में जॉइन कर लिया है सिलाई करके। अब हमने अपनी पेटी के मुताबिक इसको कर लिया है। अब पेटी को सीधा करके इसके अंदर कर देंगे और अंदर करने के बाद ये देखिए इसको मैंने इस तरह से सीधा किया और अब इसकी जो साइड की सिलाइयाँ हैं दोनों को मिलाते हुए हमने पिन लगा लेनी है। ये देखिए ये पेटी की साइड की सिलाई है, यहाँ ये घेर के साइड की सिलाई है, इन दोनों को मिलाएंगे और यहाँ पर पिन लगा लेंगे। इसी तरीके से दूसरी साइड पे भी हम यही करेंगे, दोनों की सिलाइयों को आपस में इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे अब हम पिन लगा लेंगे। और यहाँ पर सेंटर में भी मैं एक एक पिन लगाऊंगी। इस पिन को लगाने से ये होता है कि आपको जब सिलाई करते हैं तो आसानी रहती है, कपड़ा आगे पीछे नहीं होता। थोड़ा बहुत अगर मार्जिन में फ़र्क हो अगर तो आप उसको हल्का सा कपड़े को खींच के भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा बहुत फ़र्क हो तो ज़्यादा फ़र्क होगा तो फिर वो आपका काम ख़राब हो जाएगा। इसलिए देखिए हमने हर बार इसको मेजर करके किया है तो ये बिल्कुल परफेक्ट ही रहता है। तो ये देखिए पेटी भी हमारी यहाँ पे जॉइंट हो गई है। अब हम इसको सीधा कर लेंगे फ़्रॉक को। तो ये देखिए बिल्कुल हमारी परफेक्शन के साथ हमारी जो मैक्सी तैयार हो गई है। नीचे वाले जो दोनों फ्लेयर थे उनको मैंने अंदर की साइड फोल्ड करके और इस तरह से सिलाई भी लगा ली थी। अब हम इसकी जो यहाँ पर बैक साइड है इसके ऊपर बो लगाएंगे, उसकी हम स्टिचिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने 2 लेयर्स लिए, एक जॉर्जेट की एक नेट फैब्रिक की। इसकी चौड़ाई मैंने ली है 18 इंच और लंबाई ली है मैंने यहाँ पर 12 इंच। अब इस पे मैं हल्का हल्का सा ग्लू लगाऊंगी ताकि सारे जो पार्ट है वो अच्छे से फिक्स हो जाए एक दूसरे के साथ। अब ये जो चौड़ाई वाला हिस्सा है यहाँ से हमने इसको फोल्ड करना है,
ठीक है। जो 18 इंच हमने लिया था वहाँ उस साइड से हमने इसको फ़ोल्ड करना है और इस तरह से इसके स्टिचिंग लगानी है। मैं आपको मार्क करके दिखा रही हूँ। तो इस तरह से आपने स्टिचिंग लगानी है और सेंटर से तकरीबन 1 से 2 इंच का पार्ट आपने छोड़ देना है। ये देखिए, ये वाला पार्ट आप छोड़ देंगे और बाकी आपने स्टिचिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर स्टिचिंग हो गई है। स्टिचिंग करने के बाद मैंने इसको हल्का सा नीट कर लिया था और नीट करने के बाद अब हम इसको सीधा कर लेंगे। तो बिल्कुल आसानी के साथ ये सीधा हो जाएगा। तो देखिए, इसको मैंने अच्छे से सीधा कर लिया है और सीधा करने के बाद इसके जो कॉर्नर्स हैं हम उसको अच्छे से निकाल लेंगे। तो चारों साइड से हम इसके एक एक करके कॉर्नर्स निकालेंगे और इसको देखिए इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे लंबाई में फिर चौड़ाई में। और इसको करने का मकसद ये कि हम इसका सेंटर बना रहे हैं। ये देखिए, इसका मैंने सेंटर बना लिया है ताकि जब मैं इसको इस तरह से पिन जब इसको चुने दूँ तो ये सेंटर हमें पता हो कि कौन सा है। अब आपने सुई में धागा डालना है डबल और यहाँ ये जो खुला हुआ पार्ट था इसका तकरीबन 2 इंच का, वहाँ पे आपने इसको हैंड स्टिच कर लेना है और इसको बंद कर देना है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने इसको हैंड स्टिच करके इसको बंद कर दिया है। अब इसी धागे को हम सेंटर से बिल्कुल छोटी छोटी सी यहाँ पर इस तरीके से सिलाई लेते हुए पूरे धागे को यहाँ पे से गुजारेंगे। इस तरीके से हमने पूरे धागे को यहाँ से गुजार लिया है और धागे को खींचेंगे तो हमारी बो शेप बन जाएगी। 2 से 3 बार इसको टर्न करेंगे और उसके बाद यहाँ पर हम इसके टाके लगा देंगे। ठीक है जी। अब उसके बाद ये देखिए, मैंने नेट का ही फैब्रिक लिया है, बिल्कुल बारीक वाला नेट है ये। 1.5 इंच इसकी चौड़ाई है, 4 इंच इसकी लंबाई है और इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर रखकर यहाँ पर बैक साइड पे इसके नॉट लगा देंगे। तो डबल नॉट मैं यहाँ पर लगाऊंगी। उसके बाद इसको अच्छे से फिक्स करके आपने जो इसकी एक्स्ट्रा नेट है उसको कट कर देना है। ये देखिए, अब यहाँ पर मैंने एक छोटा सा बटन लिया है पर्ल का, उसको मैं यहाँ पे अटैच करूँगी हैंड स्टिच के ज़रिए। तो देखिए, इस तरह से 2 से 3 बार इसमें से धागा गुजार के उसको अच्छे से फिक्स कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पर बैक साइड पे आकर और 2 से 3 टाँके लगा के इसको अच्छे से फिक्स करेंगे। अब यहाँ पर मैंने एक चौड़ी सी स्ट्रिप ली है और इसकी लंबाई मैंने देखिए यहाँ पर रखी है तकरीबन 23 से 24 इंच और इसकी जो चौड़ाई है वो आपने रखनी है 9 इंच। इसको हम पहले लंबाई में फ़ोल्ड करेंगे, उसके बाद चौड़ाई में फ़ोल्ड करेंगे, या पहले आप चौड़ाई में फ़ोल्ड करके लंबाई में फ़ोल्ड कर लें, जैसे भी आपका सही लगे वैसे आप फ़ोल्ड कर सकते हैं। उसके बाद हम इसके ऊपर 2 से 3 पिन्स लगाएंगे ताकि जब हम इसकी मज़ीद कटिंग करें तो ये अपनी जगह से मूव ना हो। तो इस तरह से मैंने पिन्स लगा दी हैं। अब ऊपर की साइड, ये जो बंद वाली साइड है, यहाँ से आपने इसकी खुली वाली साइड से 1.5 इंच का मार्क लगाना है और इस मार्क को आपने नीचे की तरफ मिला देना है तिरछा। ठीक है, इस तरीके से तिरछी लाइन के ज़रिए से इसके कॉर्नर तक हम ले जाएंगे। अब यहाँ नीचे की साइड से हम 2 इंच का मार्क लगाएंगे और इसको भी इस तरह तिरछा करके नीचे तक मिला देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इसकी कटिंग हो गई है। अब हम पिन्स को यहाँ रिमूव करेंगे और ये देखिए, इसको खोल के रखेंगे। तो ये देखिए, इस तरह की एक शेप आ गई है जो सेंटर से थोड़ा सा कम है और साइड से इसके कॉर्नर जो है वो ज़्यादा है। अब ये जो इसका सेंटर है, इसके दोनों साइड से 1-1 इंच का पार्ट थोड़ा सा छोड़ के बाकी के हिस्से को हम स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए, जो मैं मार्किंग कर रही हूँ इसी तरीके से आपने यहाँ पर स्टिचिंग कर लेनी है। ये देखिए, इस तरह से मैंने स्टिच कर लिया है। अब सेंटर से मैंने इसकी स्टिचिंग को छोड़ दिया था क्योंकि सेंटर पॉइंट से आपने इसको सीधा करना है। कॉर्नर से थोड़ा थोड़ा कपड़ा कट कर रही हूँ ताकि हम जब इसके कॉर्नर्स को सीधा करेंगे, कपड़े को पूरा सीधा करें, तो हम इसके बाद जो कॉर्नर्स हैं वो अच्छे नीट तरीके से आ जाए बाहर।
और अब हम इस पट्टी को पूरा सीधा कर रहे हैं, तो आसानी से ये पट्टी बिल्कुल सीधी हो जाएगी। इसके कॉर्नर्स को आप अच्छी तरीके से बाहर निकाल लीजिए। ये देखिए, इस तरीके से इसके कॉर्नर्स बाहर आ जाएंगे। इसके बाद आपने ये जो सेंटर वाला पार्ट है इसको सुई में डबल धागा करके यहाँ पर छोटे छोटे से टाँके लेकर इसको इस तरह से स्टिच कर लेना है। सेंटर में मैंने इसको इसलिए स्लिट ओपन रखी है, आपको भी मैं सजेस्ट करूँगी सेंटर पे ही आपने रखने, क्योंकि सेंटर वाला जो पार्ट है ये बो के नीचे चला जाएगा तो ये बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा। ये देखिए, इस तरह से करने के बाद हम इसको प्रेस कर लेंगे। तो देखिए, इसको मैंने प्रेस कर लिया। अब ये जो इसका सेंटर है यहाँ से आपने उसी सुई में जो इसमें डबल धागा था इसको आपने गुजार के और हल्की से आपने जो है चुने देनी है। बहुत ज़्यादा टाइट चुने नहीं देनी है जैसे हमने बो में दी थी, इस तरह से नहीं, बिल्कुल हल्की सी आपने चुने दे देनी है। इस तरह से देखिए हम सेट करेंगे इसकी फ़्रॉक की बैक साइड के ऊपर। तो ये फ़्रॉक का बैक है। पहले आपने इस पार्ट को रखना है, यहाँ पे इसको फिक्स कर लेना है हैंड स्टिच से। उसके बाद यहाँ से सेंटर से और ऊपर की जो दोनों साइड है वहाँ से आप स्टिच करेंगे। ये दोनों साइड आपने स्टिच नहीं करने हैं, नीचे वाले, ठीक है। इस तरह से स्टिच करेंगे और ये फिक्स हो जाएगी। तो देखिए, मैंने हैंड स्टिच कर ली थी और ये मैं अब आपको फाइनल लुक दिखा रही हूँ फ़्रॉक की। इस तरह से इसकी स्लीव्स तैयार हुई हैं, ये इसका घेर तैयार हुआ है, ये इसकी लेयर्स हैं तीनों। और ये देखिए, ये है इसकी बैक जिस पे हमने अपनी बो लगाई है। तो देखिए, बो को मैंने इस तरह से फिक्स किया है और यहाँ पर मैंने जो ऊपर की स्लीट रखी थी उसके ऊपर हुक लगा ली। इनविजिबल हुक इस तरह से लगाएंगे, थोड़ा सा पीछे करके हुक को लगाएंगे तो ये बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगी। अब ये देखिए, ये वाली जो थी बो, इसको मैंने सेंटर से जॉइन किया और ऊपर से मैंने इस तरह से जॉइन कर दिया है। तो इसका जो शेप रहेगा वो बिल्कुल सेम रहेगा, जब आप इसको पहनेंगे गिरेगा नहीं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके ज़रूर शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। मेरे चैनल पे नए हैं, फजर क्रिएशन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।